डियर स्टूडेंट्स, यूनिकिप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रकार पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, कार्यप्रणाली के आधार पर निम्न में से कौन से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? और हमारे ऑप्शंस हैं रिमोट कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। और इस सवाल का सही जवाब है रिमोट कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी से किया गया है? और हमारे ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है? और हमारे ऑप्शन हैं रिमोट कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। और इस सवाल का सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, पीडीए का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन, प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट। और इस सवाल का सही जवाब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमारा अगला प्रश्न है, पीडीए किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? और हमारे ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या हैंडहेल्ड्स। और इस सवाल का सही जवाब है हैंडहेल्ड्स। हमारा अगला प्रश्न है, किसके आविष्कार से बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? और हमारे ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक टेप्स, माइक्रो प्रोसेसर और पंच कार्ड। और इस सवाल का सही जवाब है माइक्रो प्रोसेसर। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? और हमारे ऑप्शंस हैं IBM 4381, ICL 39, PDP 8 और इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है PDP 8। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है? और हमारे ऑप्शंस हैं ENIAC, एडवेक, एडसेक और मार्क 1। और इस सवाल का सही जवाब है मार्क 1। हमारा अगला प्रश्न है, IBM कंपनी पहले किस नाम से जानी जाती थी? और हमारे ऑप्शंस हैं टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, MITS, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है कंप्यूटर टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, बिल गेट्स ने किस कंप्यूटर पर बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल किया था? और हमारे ऑप्शंस है Altair 8800, PDP 8, मार्क 1 या ENIAC। और इस सवाल का सही जवाब है Altair 8800। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ है? और हमारे ऑप्शंस हैं IC, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या VLSI। और इसका सही जवाब है IC। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ है? और हमारे ऑप्शंस है IC, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या VLSI। और इस सवाल का सही जवाब है VLSI। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? और हमारे ऑप्शंस है परम 8200, परम 8600, परम 8000 या परम 10000। और इस सवाल का सही जवाब है परम 8000। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर परम 8000 कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? और हमारे पास ऑप्शंस हैं IBM, CDEC, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट। और इस सवाल का सही जवाब है CDEC। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? और हमारे पास ऑप्शंस हैं CDC 6600, क्रे 2, CDC साइबर या परम 10000। और इस सवाल का सही जवाब है CDC 6600। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? और हमारे पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इनकॉर्पोरेशन या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इस सवाल का सही जवाब है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? और हमारे ऑप्शंस हैं मार्क 1, ENIAC, PDP 8 या Altair 8800। और इस सवाल का सही जवाब है ENIAC। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के पहले प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? और ऑप्शंस है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एडा ऑगस्टा या हॉवर्ड आइकन। और इस सवाल का सही जवाब है एडा ऑगस्टा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है? और ऑप्शंस है 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन। और इस सवाल का सही जवाब है 5th जनरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल ने
द्वारा विकसित पास्कलाइन नामक मशीन को किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शंस हैं एडिंग मशीन, पास्कल मशीन, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। और इस सवाल का सही जवाब है एडिंग मशीन। तो विद्यार्थियों, आपने बहुत ध्यान से सुना। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।